जोड़ जोड़ के मत रखो, डॉक्टर उखाड़ लेगा। जिस दिन एक झटका लगेगा ना, तिजोरी खाली करा लेगा। ध्यान रखना। दामान ले जाएगा, लाओ इधर लाओ, कंवर साहब जय हो तुम्हारी, ध्यान रखिए। ले जाएगा और बुराई करेगा, ध्यान रखना। संत लेगा तो बुराई नहीं करता है। जब संत के आहार होते हैं ना तुम्हारे घर में, वो आहार के बाद भक्ति पढ़ता है, काय उत्सर्ग करता है, सिद्धों की आराधना करता है और एक ही दुआ करके आता है कि जिसने मेरी साधना की भूख मिटाई है, हे भगवान इसके घर में अन्न के दाने की कभी कमी नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रखना। इतना बड़ा आशीर्वाद संतों का मिला करता है। आपसे मेरा निवेदन है, दान भोग और नाश, दान करो भोग करो, नहीं तो नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, अपने आप बर्बाद हो जाता है। दान भोग और नाश, पहली पीढ़ी धन कमाती है, दूसरी भोगती है, तीसरी बर्बाद कर देती है। इसके लिए जीते हो। 3 पीढ़ी से ज्यादा धन नहीं जाता आगे कभी, तीसरी पीढ़ी में धन बर्बाद हो जाया करता है। जिंदगी को संभाल करके जियो। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज उत्तम त्याग का दिन है। त्याग मुनि महाराज करते हैं, दान श्रावक किया करता है। हम दान नहीं कर सकते हैं, हम त्याग कर सकते हैं। तुम त्याग नहीं कर सकते, तुम दान कर सकते हो। दान और त्याग में थोड़ा अंतर है। दान अपनी वस्तु का किया जाता है, दान के लिए पदार्थ होना जरूरी है, त्याग के लिए जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए। दान उत्तम से उत्तम वस्तु का किया जाता है, त्याग निकृष्ट चीजों का किया जाता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल दान होता है, उनका त्याग नहीं हो सकता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल त्याग हो सकता है, उनका दान नहीं हो सकता है। और कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका त्याग भी हो सकता है, उनका दान भी हो सकता है। हैं कौन सी चीजें मालूम है? जिसका त्याग हो पर दान नहीं कर सकते। क्रोध का क्या करते हो, दान या त्याग? बोलो। मान का, किसी को बोला मेरा थोड़ा सा क्रोध तुझे दान में देता हूं, दे सकता है क्या कोई? क्रोध का दान नहीं होता, कसायों का दान नहीं होता, कसायों का त्याग किया जाता है, राग देश का त्याग किया जाता है। कोई ये थोड़ी बोलता है कि ले भैया तू मेरे घर आया है, एक डिब्बा राग ले जा, कोई बोलता है क्या? नहीं। राग देश का त्याग होता है, कसायों का त्याग होता है। इनका दान नहीं कर सकते जीवन में। विचार करिए, दान किसका होता है? किसी का त्याग होता है, दान नहीं। राग देश का त्याग हो सकता है लेकिन दान नहीं हो सकता है। ज्ञान दान, ज्ञान का दान होता है, ज्ञान का कोई त्याग कर सकता है? बोलिए। इसलिए मैंने कहा मैं मुनि हूं, मैं दान कर सकता हूं ज्ञान का। अभय दान, अभय का त्याग नहीं होता है। राग देश का त्याग होता है, दान नहीं। ज्ञान का दान होता है, त्याग नहीं। अभय का दान होता है, त्याग नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान भी होता है, त्याग भी होता है। रुपया पैसा, समझ में आ रहा? इसका दान भी कर सकते हो और महाराज बनने की बुद्धि आ गई तो त्याग भी कर सकते हो। मकान दान भी कर सकते हो, त्याग भी कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं? विचार करिए। आपसे मेरा निवेदन है, त्याग बड़ा है, दान छोटा है। दान में 2 लोग चाहिए, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में 2 नहीं चाहिए, अकेले ही तीनों लोग की संपदा का त्याग कर सकते हो। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। मान्यवर, जब भी दान करो ना, त्याग भाव से दान करना। पहली शर्त दान की, जो आपको परलोक में सुख देगा, त्याग भाव से दान करना। नाम के लिए दान मत करना, त्याग के लिए। सौभाग्य समझना कि मुझे ऐसा किसी को नीचा दिखाने के लिए दान मत करना कि हम बड़े और तुम छोटे, हम इतना दान करते हैं। मान के हाथी पे मत बैठ जाना जाकर। मान्यवर, अहंकार के लिए दान मत करना, बदले की भावना के लिए दान मत करना
कि मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं, तुम मुझे इतना दे देना। नहीं, ये सारा दान आपका व्यर्थ हो जाएगा। कैसे दान करना? सौभाग्य से दान करना। संत ने कह दिया एक सामान यहां लाइए, सौभाग्य रोम रोम रोमांचित हो जाए कि गुरुओं ने हमें इस योग्य समझा। दान मत भूलना कभी जिंदगी में। एक संत हुए राम कृष्ण परमहंस, बहुत बड़े संत हुए वैदिक परंपरा में। वो एक दिन भिक्षा लेने निकले, एक बुढ़िया के पास पहुंचे। भिक्षाम देही, जो तेरे पास हो मेरे पात्र में डाल दे। उस दिन बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। दुर्भाग्य तो देखो, खाने का भोजन नहीं, पीने का पानी नहीं। रामकृष्ण ने कहा कि माता, जो तेरे पास है मेरे पात्र में डाल, ये संत तुझसे मांग रहा है। बुढ़िया ने नजरें झुका ली, ना कर नहीं सकती, है कुछ भी नहीं, संत मांग रहा है। आंखों में आंसू। बोले मां, क्या तेरे घर से मैं खाली लौटूंगा? उसने कहा संत जी, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाओ, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। रोटी भी होती तो मैं तुम्हें दे देती, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा मां ऐसा मत बोल, जो है दे। अंदर गई रसोई में, सब डिब्बे खाली पड़े, सब बर्तन खाली पड़े, क्या दे दूं मैं तुमको? रामकृष्ण ने कहा मां, खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो चाहिए। सोच में पड़ गई वो बुढ़िया। संत रामकृष्ण ने कहा मां, जिस आंगन में तू खड़ी है उसकी धूल मेरे पात्र में डाल दे। बुढ़िया ने कहा संत जी, ये कैसा मजाक है? धूल तेरे पात्र में डाल दो, क्या करोगे धूल का? संत ने कहा माता, मैं क्या करूंगा ये सोचना दानी का काम नहीं है। दानी का काम तो देना होता है। यदि मैं दुरुपयोग करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, तुझे मिलने वाली नहीं है। ये मिट्टी मुझे दे दे। मिट्टी कैसे दे दूं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां, मैं जानता हूं कि ये मिट्टी मेरे किसी काम ना आएगी, लेकिन यदि तूने एक मुट्ठी राख मेरे पात्र में डाल दी, ये तेरे बहुत काम आएगी। बोले क्या काम आएगी? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा मां, आज तेरे पास नहीं है तो तू ना कह रही है, कल आऊंगा, कल तेरे पास नहीं होगा तब भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। मां, ये मिट्टी डाल, अपनी जुबान को ना कहने के संस्कार मत दे, क्योंकि आज नहीं है तो ना कह रही है, और ये ना की आदत पड़ गई ना तो जब होगा तब भी तेरे मुंह से ना ही निकलेगा। बात पैसों की नहीं, बात संस्कारों की है। यदि तेरी जुबान ने ना कहने की आदत डाल ली तो होने के बाद भी तेरे मुंह से ना निकल। ध्यान रखना, जिनके पास नहीं है वो ये ना बोलने कि हम नहीं देंगे, अरे जो है वह दीजिए, नहीं तो ये ना कहने की आदत जिंदगी को बर्बाद कर देगी। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन हो। अज्ञानी कैसे हो गए? अज्ञानी हो गए तो पुद्गल हो गए। जीव का तो स्वभाव है ज्ञान, अलग नहीं हो सकता। अपन अज्ञानी है क्या? बोलो मैं अज्ञानी हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, तो आप फिर पुद्गल हैं, अजीव हैं। आप जीव कहां हैं? जीव में ज्ञान तो होता ही है, जन्मजात होता है, अनादि से हमेशा रहेगा। अज्ञानी कैसे हो गए? अज्ञानी यानी बिना ज्ञान का। मैं राग देश क्यों करता हूं? तुम बताओ, तुम लोग करते? तुम ऐसे बैठे जैसे वीतरागी हो, तुम राग देश करते ही नहीं हो। क्यों करते हो? मोह। अरे राग देश मोह क्यों करता हूं? मोह भी ठीक है, क्यों करता हूं? अरे मोह कोई तो लगाव कहते ना, पर्यायवाची शब्द क्यों बता रहे हैं? लॉजिक बताइए, क्यों समझता हूं? तो सिद्ध भगवान जीते हैं कि नहीं? तो वो मोह करते हैं, तो जीने के कारण मोह करता हूं क्या?
तुम एक जीव हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान दर्शन भी है और तुम राग देश मोह करते हो। इसमें तो तुमसे मतलब मैं भी, नहीं तो तुम समझे अपने आप को होशियार समझ रही है ना। अब प्रश्न ये है कि राग देश मोह बोलो या कर्म बोलो या आसक्ति बोलो, ये मैं क्यों करता हूं? बोलो, क्यों होता हूं इंद्रियों के बस? लॉजिक बताओ। क्यों पड़ी है? आदत कहीं तो शुरू हुई होगी। क्यों डाल रखी मैंने ऐसी आदत? मेरा क्यों तो चलता रहेगा, आप बोलते रहो जब तक आप मूल ठिकाने पे नहीं पहुंच जाओ। भले कपूर चंद जी ने सबको ठिकाने पे लगा दिया हो, लेकिन मेरा ठिकाना तो कुछ और है। बोलो, क्यों करता हूं? क्यों क्यों सोचता हूं परवस्तु को अपनी? इतनी अकल नहीं है मुझे। बोल तो रहे कि परवस्तु, फिर भी अपनी क्यों मान रहा है? जब मालूम है कि अपनी नहीं है, फिर क्यों मान रहा है? अरे लोभ भी करते हो, माया, लॉजिक तो होगा। आप क्यों कर रहे हैं परवस्तु से प्रेम? बताइए मुझे। आप अपने आप से प्रेम क्यों नहीं कर रहे? आपको ये घड़ी अच्छी क्यों लग रही है? लग तो सबको रही, लेकिन क्यों? भोग अच्छे क्यों लगते हैं? कारण बताइए इसका। मैं मोह क्यों करता हूं? मैं आसक्ति क्यों करता हूं? मैं क्रोध क्यों करता हूं? मैं राग क्यों करता हूं? मैं द्वेष क्यों करता हूं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या बोलो? क्यों कर रहे हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा कि हम करते हुए भी नहीं जान रहे कि क्यों कर रहे हैं। रत्नत्रय से क्या होता है? रत्नत्रय का ज्ञान नहीं है तुमको? क्या होते है रत्नत्रय? बोलना तो है तो ज्ञान। वो कैसा ज्ञान चाहिए? इसको तो रत्नत्रय बोलते हैं। रत्नत्रय भी बोल रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भी बोल। अब बोले हम जान तो और क्या जानोगे? जान तो गए। यही तो रत्नत्रय। फिर मैं सिद्धों से बात नहीं कर रहा हूं, संसारियों से कर रहा हूं। ये बोलने की क्या जरूरत है? सिद्धों से थोड़ी, सिद्धों को थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। संसारियों को तो पढ़ा रहा हूं। उत्तर नहीं आते तुम लोग, ऐसे पढ़ लिख के डिग्रियां लेके बैठे हो। आप मोह करते हैं या नहीं, पहले ये बता दो। करते हैं ना? राग करते हैं कि नहीं करते? द्वेष करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्रोध मान माया लोभ भी आपके अंदर है कि नहीं? है। आपको भूख लगती है कि नहीं? प्यास लगती है कि नहीं? क्यों लगती है? है? नहीं, काबू तो अलग चीज है। लगेगी तब तो काबू करोगे ना। प्रश्न तो लग क्यों रही है? काबू तो तब होगा जब कोई चीज होगी। तो काबू की बात तो बात की, पुरुषार्थ की बात हो गई। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप मोह क्यों करते हो? परवस्तु को अपना क्यों मानते हो? मनुष्य का स्वभाव है। फिर तो गड़बड़ हो, फिर कभी मोक्ष ही नहीं होगा। स्वभाव बन जाएगा तो फिर मोक्ष की यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा, पहले एक बात समझ लो, स्वभाव और विभाव क्या होता है, इसको समझो पहले।